मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अगर हकीकत में जो मुस्लिम लॉज हैं उनको एप्लीकेबल कर दिया जाए तो हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। खाली वक्फ बोर्ड दे दीजिए आप, यानी मुसलमानों को दे दीजिए, उसकी बॉडी को मुसलमानों को चुनने दीजिए, हम भारत का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। हम डिबेट करने को तैयार हैं इस बात पे, पूरे स्टेटिक्स हमारे पास है, पूरे डेटा है हमारे पास। ठीक है सर, हमारे कुछ बात ना कौन नहीं सुनते। अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ, अभी आपसे वन टू वन बात कर रही हूँ, कुछ दो तीन पॉइंट्स आपके पास रखूंगी, आप उन पर भी जवाब साथ साथ देते रहिएगा। एक सेकंड। हम जेपीसी में गए, हमने तमाम पूरे का पूरा मसौदा रखा, जेपीसी ने उठा के एक तरफ को फेंक दिया, पार्लियामेंट में भी नहीं रखा। हमने क्या कहा वो भी नहीं बताया गया देश को। तो आप बताओ तो भागते क्यों हो? फिर आप कहते हो सवाल मत करो जी, हमसे, हम पे भरोसा रखो। कौन भरोसा करेगा साहब? तो ये चीज है। सर अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां पर वक्फ को लेकर शिकायतें, कितनी शिकायतें हैं ये आपको भी मालूम है। मुस्लिम पक्ष ने आकर शिकायतें की हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से किसान आया शिकायत करने के लिए, और लंबा चौड़ा पुलिंदा है, लंबी चौड़ी सूची है उसकी। ये ऐसा तो नहीं है कि ये शिकायतें सब सरकार ने प्लांट करवाई हैं वक्फ का नाम खराब करने के लिए, ये कहीं से आई है ना, वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं ना। बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो देश के सामने हैं, फेयर तरीके से इसका ऑडिट होगा। कभी ये बात खुद मुस्लिम समाज के भीतर से क्यों नहीं निकली आज तक? शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ती संशोधन की। 2013 से मैंने कम से कम देश भर के अंदर 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस की हैं, बहुत सारे मिनिस्टर भी शामिल हुए हैं। मैं खुद ये कहता हूं कि अनियमितताएं हैं। इस अनियमितताएं का मतलब ये नहीं कि आप छीन लो हमसे, अनियमितताएं का हैं, आप इसके राइट हमें दीजिए। अभी तक क्या है कि सरकार, सुन लीजिए मीनाक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरकार जब अपने लोगों को चुन के उसके अंदर बना देती है, वक्फ बोर्ड की बॉडी बना देती है, तो सरकार के गुलाम होती है, वो सरकार के इशारे पे काम करती है। जो भी पार्टी की सरकार है वो सरकार का मफाद पूरा करने के लिए, फायदा पूरा करने के लिए वो उनका साथ देते हैं। जब इनका अधिकार या इसकी मैनेजमेंट मुसलमानों को मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। ये कहां कहा है कि सरकार के चुने हुए लोगों की ये बात कहां है? ये बात कहां है? क्या चीज? सरकार के चुने हुए लोगों की ये बात कहां पर है? सरकार जो चुनेगी बॉडी को, और कौन करेगा? द गवर्नमेंट विल इलेक्ट द वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट विल अपॉइंट द वक्फ बोर्ड मेंबर्स। तो कौन करेगा उसको? गवर्नमेंट तो करेगी, कहां से आएंगे वो? ठीक है, लेट्स हैव क्लैरिटी ऑन। हां, शतरूपा जी बताइए, सरकार चुनेगी क्या? पहले बात ये है कि नीरज जी है ही नहीं शो में। एक सेकंड रुकिए शाहिद जी, क्योंकि मुझे जाना है। ये जो बार बार ये हमें एक्यूजेशन पड़ रहा है कि बीजेपी डिवीजन कर रहा है, बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रहा है। आप सोचिए, कहीं भी हम ऐसा कब कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हम है? आप श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हो श्री राम जन्मभूमि के टाइम में, लेकिन आप वक्फ बोर्ड में अगर हम बोले कि हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है और नॉन मुस्लिम 2 जन रहेगा, बाकी सब मुसलमान रहेगा, आप खुद ही करो, खुद ही सिलेक्ट करो, डीएम सिलेक्ट करेगा, लोकल अथॉरिटी सिलेक्ट करेगा। तो इसमें विरोध वाली बात कहाँ है? आप पूरा का पूरा एमपी जितने भी है खड़े उठ के अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी के बारे में। अब आखिरी कमेंट्स की बारी है, क्योंकि फिर बाकी गेस्ट मुझे लगता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे होंगे। हाँ ठीक है, शाहिद जी कंप्लीट करिए जी। अगर वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट मुसलमानों को दे दिया जाए, उसका इलेक्शन मुसलमानों के द्वारा हो, जैसे हमारे सिख भाइयों का होता है, तो हम वक्फ बोर्ड की कमाई से देश के अंदर, तो मुसलमान, सुनिए मैडम, नहीं है, पूरी बात सुन लीजिए, नहीं है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं है। हम पूरे देश के अंदर हर साल हर शहर के अंदर एम्स से अच्छा हॉस्पिटल खोल देंगे, हम कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, जिसका फायदा पूरे देश को होगा, पूरे देश को इसका फायदा होगा। आज तक वक्त की लूट खसोट हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए कम से कम आप ये बात कह रहे हैं कि आज तक लूट खसोट हुई है, लेकिन हाँ उन्हीं अनियमितताओं के लिए ही संशोधन लाए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 2 गैर मुस्लिम की बात है, लेकिन ऐसा हुआ कि मुस्लिम्स नहीं होंगे, ये बात सर मुझे थोड़ा समझ नहीं आई आपकी, लेकिन आई थिंक रमाकांत जी आप इस पर कहा गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जिसको चाहेगी, मुसलमान बहुत सारे होते हैं। लेकिन सर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि जब ऐसे कोई बड़े फैसले होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एक तरफा फैसले लिए जाएंगे, और जिनके लिए फैसला लिया जा रहा है उनको साथ में विश्वास में लेकर नहीं लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक तरफा फैसला लिया गया, पूरे देश का मुसलमान रो रहा है, पूरे देश का मुसलमान रो रहा है। आप 5 मुसलमान को बात छोड़ दीजिए, सरकारी किसी के कान में कर दिया है ये डिसीजन, पूरा पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है। मैडम आपको जो मन में बोलिए, मैंने अपनी बात कह दी, मेरा ख्याल है।